नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। घर में बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी। सब लोग घर में बहुत खुश थे क्योंकि इकलौते बेटे की शादी होने वाली थी। घर में एक डोली उठ के आने वाली थी। सोचो कितना अजीब सा मिश्रण होता है उन भावनाओं का जब सब लोग हर किसी बात से अनजान होकर बस आने वाली खुशी के बारे में लगे हुए होते हैं और तभी उनको कुछ ऐसा पता चले कि उनकी दुनिया ही उजड़ जाए। घर का इकलौता बेटा हो या फिर घर में 4 बेटे हो, माँ बाप भाई बहन का प्यार सबके लिए बराबर होता है। सरहद पर तैनात उस जवान के बारे में सोचिए जो अपनी हर खुशी को दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ वतन की खुशी के बारे में सोचता है। एक परिवार से अलग रहना शायद हम या आप इतने अच्छे से ना समझ पाए जितना एक फौजी समझ सकता है। जब उसका मन हो तब वो घर नहीं आ सकता, जब उसका मन हो तब वो अपनों के साथ समय नहीं बिता सकता। एक फौजी सारी इच्छाएं त्याग कर देश की सुरक्षा में तैनात रहता है, लेकिन सिर्फ चंद अधिकारियों की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक घर हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। कभी कभी अपनों से नीचे जवान को ये अधिकारी समझते हैं कि जवान यहाँ देश की रक्षा करने नहीं, उनके बीवी बच्चों को पालने आए हैं। और अगर जवान अधिकारियों की बात मानने से मना कर देते हैं तो फिर इनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि एक समय पर आकर जवान गलत कदम उठा लेता है और फिर एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसी कड़ी में एक मामला गोरखपुर के जंगा थाना क्षेत्र के गांव पंचायत राघव पट्टी पटरी के टोला फैला से सामने आ रहा है। बता दें कि फैला निवासी रामनाथ यादव के इकलौते पुत्र 23 वर्षीय धनंजय यादव, जो कि आर्मी में शिक्षक हवलदार के पद पर सिक्किम में आर्मी एजुकेशन कोर हेडक्वार्टर 112 माउंटेन ब्रिगेड यूनिट GRHRDC चातल में तैनात थे। मंगलवार की देर शाम धनंजय यादव के घर पर फोन आया कि धनंजय वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। फोन करने वाले ने बताया कि 3 दिन से धनंजय यादव अपने बैरक के बिस्तर से गायब थे और उनका आईडी कार्ड और मोबाइल बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। परिजनों ने बताया कि बलिदानी धनंजय के साथी द्वारा घर पर सूचना दी गई कि उनका शव कंपनी से कुछ दूरी पर मिला है। बलिदान सेना के जवान के परिजनों ने विभाग के अधिकारियों पर बेटे के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें, धनंजय यादव अपने घर के इकलौते चिराग थे। बेटे के वीर गति को प्राप्त होने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। धनंजय की ही कमाई से पूरे परिवार का पेट भरता था। उनकी शहादत की खबर से परिवार सहित पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। जानकारी ये भी मिली है कि धनंजय यादव की शादी तय हो चुकी थी। परिवार में धनंजय की शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन शायद नियति को ये मंजूर ही नहीं था। जहां एक डोली का इंतजार कर रहे परिवार वाले आज अपने बेटे की शहादत की अर्थी उठा रहे हैं। लेकिन इस तरीके के मामले कब तक सामने आते रहेंगे और कब तक बेगुनाह जवान इसका शिकार होते रहेंगे? और ये कोई पहली घटना नहीं है कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। एक परिवार अपने घर के चिराग को इसलिए सरहद पर तैनात नहीं करता है कि उसके बेटे को ये अंजाम देखने को मिले। इसलिए इस तरीके के मामलों पर जल्द से जल्द रोक लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे कितने और मासूम जवान ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहेंगे। न जाने कितने घरों के चिराग बुझते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।